हेलो एंड वेलकम टू ली बर्ड एंड पेटल। विंटर शॉपिंग सबने लगभग शुरू कर दी है या कुछ लोग अभी कर भी रहे होंगे, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और हम सभी जितने प्लांट लवर्स हैं ऑलमोस्ट सभी उसकी परचेजिंग करते हैं और अपने घर में ज़रूर उसको लगाते हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो विंटर शॉपिंग है प्लांट्स की वो सक्सेसफुल रहेगी और पूरी सर्दियों आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की होती है वो ये कि जब भी आप परचेजिंग करें तो कोशिश करें कि आप लोकल नर्सरी से परचेजिंग करें और आसपास के लोगों से ही परचेजिंग करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा होता है। और ऑनलाइन जब हम परचेज़ करते हैं तो एक तो प्लांट अगर हम मंगा रहे हैं तो प्लांट के साइज़ का कुछ पता नहीं होता है कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ऊपर से शिपमेंट में काफ़ी डैमेज हो जाते हैं प्लांट्स। अगर हम सीड्स मंगाते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ ग्रो करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जो उसका फेल होने का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम सीड्स मंगाते हैं तो। लेकिन जब हम लोकल नर्सरी से ख़रीदते हैं तो थोड़ी जान पहचान भी होती है और हमारे लोकल एनवायरनमेंट का वो प्लांट होता है, तो जब आपके यहाँ आता है तो वो अच्छे से एडजस्ट कर जाता है और बहुत अच्छे अच्छे उसमें पूरे सर्दियों फूल आते रहते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने की होती है कि जब भी प्लांट की नर्सरी से आप पौधे लेके आएँ तो बहुत छोटे पौधे लेके ना आएँ, थोड़े बड़े पौधे ले आएँ, क्योंकि बहुत छोटे पौधे जो होते हैं वो एडजस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और जो थोड़े बड़े पौधे होते हैं वो आसानी से लग जाते हैं और उनमें फूल भी थोड़े जल्दी आने लग जाते हैं। तो साइज़ का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि सैपलिंग का जो भी साइज़ ला रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो, बहुत छोटा ना हो। और जब भी आप प्लांट ख़रीदने जाएं तो कोशिश करें कि एक दो फूल उस पे आया हुआ हो, उस प्लांट पे बहुत ज़्यादा फूल ना आया हुआ हो। ज़्यादा फूल होने से क्या होता है कि उधर ही सारा जो उसमें फ्लावरिंग है वो हो गई है, कुछ बर्ड्स बची हैं वो आपके यहाँ पे खिलेंगे। तो एक दो फ्लावर जिसमें खुले हुए हों वो ज़्यादा बेटर होता है, उससे आपको पता लग जाता है कि किस तरह का फूल इसमें आएगा, क्या कलर आएगा, और फिर आप उसको ले आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा खिले हुए फूलों को ना ले आएँ। तो ये एक दूसरी टिप थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी ये। और फिर ये कुछ प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें मैरीगोल्ड और जो ये गुलदाउदी है उसका जो डालिया वगैरह होते हैं उनका ज़्यादा है कि जब भी आप पानी डालें तो कोशिश करें कि फूलों के ऊपर पानी ना डालें। ऐसा करने से फूल ख़राब हो जाते हैं। आपने हर बार देखा होगा कि सर्दियों में आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें पॉटिंग मिक्स का है। जब भी आप बाहर से नर्सरी से सैपलिंग लाते हैं तो उसकी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी तैयार करें बिल्कुल ही, और कोशिश करें कि जो भी आपको फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करना है वो उसी टाइम पे ऐड कर दें जब आप प्लांट को लगा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। तो प्लांट को जब वो बड़ा होगा और फ्लावरिंग तक पहुँचेगा तब तक उसको अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल चुका होगा। और नेक्स्ट जो बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिपोर्टिंग करें तो कोशिश करें कि जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, रूट्स को आप डिस्टर्ब ना करें और बिना डिस्टर्ब किए ही उसको आप पॉट करने की, उसको प्लांट करने की कोशिश करें, जिससे प्लांट का सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। और जब भी रिपोर्टिंग करें तो कोशिश करें कि इवनिंग के टाइम पे करें। इवनिंग टाइम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पूरी रात मिलती है प्लांट को रेस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो अच्छा होता है कि जब भी रिपोर्टिंग करें वो रात के टाइम पे करें। और अगर आपको ज़्यादा ब्लूमिंग चाहिए, ज़्यादा ब्लूम आप चाहते हैं प्लांट्स में, तो आपको जो प्लांट है उनको सन वाले एरिया में रखना है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद नहीं रखना है, मतलब जब उसमें बर्ड्स आने लग जाती हैं उसके बाद अगर आप सन में रखेंगे उसको तो वो ज़्यादा ब्लूम मिलेगा आपको। जब रिपोर्ट करते हैं तब तो उस टाइम पे तो आपको उसको शेड में रखना है थोड़ा एक दो दिन के लिए, लेकिन उसके बाद बर्ड आने के बाद आपको उसको धूप में रखेंगे तो ज़्यादा फूल मिलेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमने प्लांट लगाया, हमने फूलों का पौधा लगाया लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो मेन रीज़न होता है कि लोकेशन उसकी ऐसी होती है कि उसमें फूल नहीं आते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा उसको सन वाले एरिया में रखेंगे उतना ज़्यादा उसमें फूल आएंगे। ब्लूमिंग के लिए फूल ये सन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पिंचिंग और प्रूनिंग का। तो टाइम टू टाइम जब भी अभी बर्ड आने से पहले वाली जो कंडीशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें आप क्या करें, इस तरह से ऊपर का जो एरिया है उसको पिंच कर दें। पिंच करने का मतलब आप नेल से ही उसको कट करके हटा दें। तो उससे क्या होता है, उसके अगल बगल से और भी ब्रांचेज निकलती हैं। देखिए इस तरह से कितनी ब्रांचिंग हुई पड़ी है। ऐसे ही जब पिंचिंग करते हैं तो साइड से और ब्रांचेज निकलती हैं।
जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा उनको बड बनने के लिए जगह बनेगी, तो उतने ज़्यादा फ्लावर भी आएंगे। प्रूनिंग जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। जैसे ये अपराजिता का फ्लावर है, इसमें देखिए मैंने कई बार प्रूनिंग करी हुई है, हार्ड प्रूनिंग की हुई है। तो एक जगह आप कट करते हैं तो वो कई सारे साइड से ब्रांचेज निकलती हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा नए बर्ड्स को आने के लिए स्पेस मिलेगा, और जितनी ज़्यादा नई बर्ड्स आएंगी उतने ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे आपको। ये सूखे फ्लावर हटाते रहना होता है, क्योंकि जब वो रहते हैं तो वो थोड़े नरिशमेंट तो लेते रहते हैं, तो जो फ्लावर ब्लूम कर जाता है उसको भी हटा देना चाहिए। तो पिंचिंग एंड प्रूनिंग जो है वो दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है डेड हेडिंग। जो फ्लावर खिल जाता है उसको भी आपको नीचे से तोड़ के हटा देना है, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पड़ा रहेगा तो इसमें सीड बनना शुरू हो जाएगा, और जब सीड बनना शुरू हो जाता है तो प्लांट्स की एजिंग होने लग जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि शुरुआती दिनों में अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो जैसे ही उसमें फूल आ रहे हैं और वो मुरझा जा रहा है तो उसको आप तोड़ के हटा दें। तो इससे और ज़्यादा जैसे ही वो हटाएंगे वहाँ से ब्रांचेज फिर निकलेंगी, और अगेन सेम प्रोसेस है कि जितनी ज़्यादा उसमें ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा उसमें बर्ड्स आएंगे, उतने ज़्यादा आपको फूल भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से जो भी पुराने होते हैं उनको हटा देना चाहिए। जैसे देखिए ये पुराना फूल इसमें खिला हुआ था, और ये देखिए इसमें सीड बनने के लिए बिल्कुल तैयार है ये, तो इन सब को हटा देना होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि टाइम टू टाइम अपने प्लांट को इंस्पेक्ट करते रहें कि कहीं कोई उसमें इस तरह का फंगल अटैक या और कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। अगर ऐसा है तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करें, चाहे नीम ऑयल से जो सोप सोल्यूशन बना के करते हैं, या फिर कोई और भी तरीका हो, जो भी आप अगर आप केमिकल कोई फंजीसाइड यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने प्लांट्स को ट्रीट करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी प्लांट लगाएं तो कोशिश करें कि मिक्स एंड मैच करके लगाएं। इससे प्लांट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब कई कलर के फूल एक साथ होते हैं तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। तो मिक्स मैच करके अगर आप फूलों को लगाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। और ऐसा जब ज़्यादा ब्लूमिंग होती है, ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो जो पॉलिनेटर्स हैं, स्पेशली जो बटरफ्लाइज़ हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं इनकी तरफ, और आपके फूलों के पास बटरफ्लाइज़ भी आती हैं। तो वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जब बटरफ्लाइज़ आपको देखने को मिलती हैं अपने आसपास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।